हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। आइए टीजीटी पीजीटी एंड जीएससी लेक्चर हिंदी साहित्य की अगली सीरीज के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सप्त सप्त ऋषि में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो सप्त ऋषि का मतलब क्या होता है? सात सात ऋषियों का समूह। इसका विग्रह क्या होगा? सात ऋषियों का समूह। और जिसके आगे संख्यावाचक आ जाता है उसमें कौन समास होता है? द्विगु समास। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। उद्धनशिष्ट, 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 उद्धनशिष्ट। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए, उद्धनशिष्ट। ए और बी दोनों विकल्प सेम है तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। और इसमें कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जिसका इलाज न हो सके। पूछ रहा है जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। तो आपका हो जाएगा डी, दुसाध्य, जिसका इलाज न हो सके। आइए अगला देखते हैं। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज, बट्टू, दीक्षित, पाणिनि, कात्यायन। तो आपको बताना है इसमें इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तेन में विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो हमारा हो जाएगा तेन में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। अजय, अज्ञेय, अपराजय, दुर्जय। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए, अजय। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके। आइए साथ देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरुक्ता। तो विकल्प नंबर हमारा क्या आ जाएगा? सधवा। और जिसका पति मर गया उसके लिए एक शब्द क्या होता है? विधवा। ठीक है। और जिसकी पत्नी मर गई है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विधवा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो छिड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। जो छिड़ हो न सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षय, मतलब जो छिड़ न हो सके। क्वेश्चन नंबर 9। सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो सृष्टि का विलोम हो जाएगा प्रलय। ठीक है। अगला देखिए 10वां। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है बंदर बाट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा? से हो जाएगा संगठन का अभाव। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है रचयिता, अनुग्रहित, आहार, सृष्टा। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, रचयिता हमारा क्या है? शुद्ध शब्द। और आहार का शुद्ध क्या होता है? आहार। और अनुग्रहित का शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा अनुगृहित। और सृष्टा का शुद्ध शब्द होगा सृष्टि। सृष्टा का शुद्ध क्या होगा? सृष्टि। आइए 12 नंबर देखते हैं। त्वरित शब्द का तद्भव शब्द है शीघ्र, तुरंत, तुरंत। तो ये दोनों तुरंत सही लिखा है। ठीक है। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? बी और सी। त्वरित का बी और सी होगा। आइए अगला देखते हैं। पंडी असल सत बखाड़ई देहि बुद्ध बसंत न जाड़ई। इस काव्य पक्त के रचनाकार है सरापा, कड़ापा, सबरीपा, नागार्जुन। तो हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा ए, सरापा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो 14 का हो जाएगा ए, अध्यात्म चिंतन। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? गिरिजादत्त बाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका विकल्प नंबर से हो जाएगा बी, भगवान दास। आइए 16 देखते हैं। बात, भाव,
मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो 16 का हो जाएगा बी। और प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है? ब्राह्मण। ठीक है, इनकी पत्रिका का क्या नाम है? ब्राह्मण। और यह किस युग के कवि है? भारतेंदु युग। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामदास का पोता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाची बोध गोपाला, अमृतलाल नागर, चंद हसीनों के खतूत, चतुर सेन शास्त्री और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो अनामदास पोता, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाती है, नाचियो बोध गोपाला अमृतलाल नागर की रचना हो जाती है, और चंद हसीनों के खतूत ये हो जाती है पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। ठीक है, और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी की रचना हो जाती है। तो विकल्प नंबर हमारा सी क्या है? सही है। अगला देखिए, कोसी का घटवार। देखिए, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह। तो विकल्प नंबर हमारा क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा, शेखर जोशी। आइए 19 देखते हैं। प्रयोग व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलाल वाजपेयी, विजय नारायण देसाई, रघुवंश। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, नंदुलाल वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा दत्तासी किसके विद्वान थे? अंग्रेजी भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, स्पेनिश के, जर्मन भाषा के। तो आपको बताना है कि जो गार्सा दत्तासी थे यह किस भाषा के विद्वान थे? तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा से। और गार्सा दत्तासी की पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लेतुर ए हिंदुस्तानी। और उसका प्रथम भाग आया था 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ ने, गौतम बुद्ध ने, कबीर ने, गुरु नानक ने। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, गोरखनाथ। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का, ईरानी भाषा का, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का। तो आपको बताना है कि तुर्की किस भाषा का मूल शब्द है। विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, फारसी भाषा का। आइए अगला देखते हैं। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं थी उसमें कितने प्रकार के लिंग का प्रयोग होता था? 2, 3, 4, 5। तो विकल्प नंबर हमारा ए से हो जाएगा 2। अगला देखिए, 24 नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से, 700 ईस्वी से, 1050 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से। तो 24 का हो जाएगा ए, 693 ईस्वी। आइए अगला देखते हैं 25। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभान चरित, उदयभान चरित, मलखान चरित, सूर्यभान चरित। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, उदयभान चरित। और रानी केतकी की कहानी रचना कब लिखी गई थी? 1903 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, हरी रस पिया जानिए जो कबहू न जाए खुमार, मैं मंथा घूमे फिरे नाही तन की सार, नाही तन की सारा। इन पंक्तियों के कवि हैं सूरदास, कबीरदास, रसखान। डी ऑप्शन हमारा क्या है? नंद दास। तो 26 का हो जाएगा बी, कबीर दास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास का, रैदास का, धर्मदास का, दादू दयाल का। तो विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा बी, रैदास। अगला देखते हैं, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद, पद्माकर। तो बताना है आपको इसमें सबसे, इन चारों विकल्पों में सबसे बाद में कौन से थे? तो आपका विकल्प नंबर कैसे हो जाएगा? डी, पद्माकर। 29 का देखिए, मांगी के खैबो मसीत की सोईबू लैबू को एक न देबू को दो, पक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? आपको बताना है किस रचना से? रामचरितमानस, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। तो 29 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कवितावली। अच्छा, कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किसमें? ब्रज
भाषा में। विनय पत्रिका ये भी हमारी किसमें, ब्रज भाषा में। और रामचरितमानस किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में। गीतावली ये भी किस में लिखी गई, ब्रज भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तस्कर, पत्ता, हाथ, अंधेरा। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा तद्भव नहीं है। तो तस्कर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और पत्ता हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, क्या सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उपयुक्त का पंक्तियां निम्न में से किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो विकल्प नंबर हमारा कैसे हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अच्छा, मुक्त छंद का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी को क्या कहा जाता है, मुक्त छंद का प्रणेता। और ये किस युग के कवि है, तो यह छायावाद के कवि हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही जाएगा, विकल्प नंबर ए, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। और हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रहती है, HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना हो जाती है। और विकल्प नंबर 4 हमारा क्या है, किसकी रचना है, नामवर। यह किसकी रचना है, नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, और राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार। और यज्ञ वेदी क्या होगा, यज्ञ के लिए वेदी, और ग्रामवासी ग्राम का वासी। अगला देखिए, इप्सित का विलोम शब्द है अविसित, अनिप्सित, परोपसित, सुनिप्सित। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो साहचर्य का क्या हो जाएगा, वैमनस्य। 36 का क्या होगा, वैमनस्य। सॉरी 35 का होगा वैमनस्य। 36 देखिए, वह कौन सा वाक्य शुद्ध है, सॉरी कौन सा वाक्य है, शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो विकल्प नंबर हमारा भी सही हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है। अगला देखिए 35, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण के को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के क्या है, अनेक नाम है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर डी से जाएगा, क्योंकि अनेकों हमारा शब्द गलत माना जाता है, अनेकों नाम का कोई शब्द नहीं होता है। आइए देखिए 38, विराट का विलोम शब्द है बृहत, बृहत, छोटापन, क्षुद्र। तो 38 का हो जाएगा डी, क्षुद्र। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है, मरीचि, रश्मि, दीप्ति, पुष्कर। तो 39 का हो जाएगा सी, पुष्कर। पुष्कर किसकी पर्यायवाची है, पुष्कर की पर्यायवाची हो जाएगी तालाब, सरोवर, तालाब, सरोवर, तडाग, ठीक है, जलाशय। ये सारी पर्यायवाची किसकी हो जाएगी, पुष्कर की। अगला देखिए चौथा, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, ब्राह्मण, पक्षी, विदे, दांत। तो विकल्प नंबर हमारा कैसे हो जाएगा, डी, विदे। अगला देखिए 41, कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। तो कालिदास कहा गया है कि कालिदास उपमा कालिदासस्य। ठीक है, अगला देखिए 42, भूत भली पद में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो भूत भली में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 43,
अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, डच का, पुर्तगाली का। तो आपको बताना है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा का। अगला देखिए 44, चरण कमल में समास है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो चरण कमल का समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। 45 देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो 14 हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। अग्नि का तद्भव हो जाता है आग, शलाका का तद्भव क्या होगा? सलाई, और पुष्प का तद्भव क्या होगा? फूल। ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो रोज आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिए 46, सुमित्रा नंदन पंत दिया निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में सुमित्रा नंदन पंत, घनादंत, केशवदास खुदवन, इन कवियों की रचनाएं कौन कौन सी, उसे सम्मिलित करना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या हो जाती है? ग्राम्य। और घनानंद की रचना हो जाती है इश्कलता, केशवदास, कविप्रिया, और कुदबन की रचना हो जाती है मृगावती। तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए का 4, बी का 3। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। आइए अगला देखते हैं 47, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही दृष्टि एक काव्य पंक्तियां किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, माधवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये पंक्ति हमारी हो जाती है जयशंकर प्रसाद की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न। और उक्त उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि ने, भिखारी दास ने, जसवंत सिंह ने। तो आपको बताना है किसने परिभाषित किया है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 48 का बी, भिखारी दास। अगला देखिए, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधा चरण गोस्वामी, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो विकल्प नंबर क्या आ जाएगा? बी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। और कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु। ठीक है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु। और सन क्या था? 1913 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मृगांतक, गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश, ममता कालिया, पलटू बाबू रोड पर विश्वनाथ रेणु, रात का रिपोर्टर। तो आपको बताना है इस चारों विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मृगांतक जो रचना है गंगा प्रसाद विमल की हो जाती है, और दिलो दानिश ये ममता कालिया की न होकर किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। ये किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। पलटू बाबू रोड पर विश्वनाथ रेणु, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, चतुर सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस, अद्भुत रस। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा कौन सा? इतिहास रस। आइए देखते हैं 52, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 52 में देखिए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अध खिला फूल, यशपाल, लता, किशोरीलाल गोस्वामी, वैशाली की नगर वधु, चतुर सेन शास्त्री, सुहा के नेपुर। अब आपको बताना है चारों विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अधकिला फूल यशपाल की नहीं रचना है, किसकी रचना है? हरि, किसकी रचना है? हरिऔध जी की रचना हो जाती है। ठीक है, किसकी रचना है? हरि औध की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 55, 53, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो पड़ोस की खुशबू के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देश विदेश, निर्मल वर्मा, पैरों में पंख बात कर राम पूरी, किन्नर देश में राहुल संकीर्तन, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। तो 54 का हो जाता है ए, देश विदेश। और देश विदेश किसकी रचना है? देश विदेश जो रचना है किसकी है? रामधारी सिंह। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाती है। थैंक यू। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।